नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के 3 बड़े और अहम मुद्दे। तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपने ही कार्यकर्ताओं पर गुस्सा, और बंगाल में टीएमसी के भीतर मचा सियासी घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहली खबर तमिलनाडु से, जहां एक सी फूड फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव ने कई परिवारों को मातम में डुबो दिया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित एक समुद्री खाद्य निर्यात इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में आने से 7 महिला मजदूरों की जान चली गई। 46 से ज्यादा मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें से कई की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। यह दर्दनाक हादसा पेरियापलायम इलाके के पास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और राहत तथा बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। घटनास्थल पर तिरुवल्लुर जिले के प्रभारी मंत्री कुमार और कांचीपुरम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शशांक साई अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान जिला कलेक्टर कविता और जिला पुलिस अधीक्षक साई प्रणीत भी वहां मौजूद रहे और हालात का जायजा लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त फैक्ट्री परिसर में करीब 120 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों से आई कई प्रवासी महिला श्रमिक भी शामिल थी, जो रोजी रोटी की तलाश में अपने घर से दूर यहां काम कर रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गैस का रिसाव फैक्ट्री के रेफ्रिजरेशन या प्रोसेसिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से हुआ, और देखते ही देखते यह जहरीली गैस परिसर के कई हिस्सों में फैल गई। जैसे ही मजदूर इस गैस के संपर्क में आए, उन्हें सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और आंखों में तेज जलन जैसी शिकायतें होने लगी। कुछ मजदूरों के मुंह और नाक से खून बहने की भी जानकारी मिली है, जो इस गैस के कितने घातक असर को दिखाता है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो सीधे कांग्रेस पार्टी के भीतर से निकल कर आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को बेंगलुरु में आयोजित संकल्प समावेश कार्यक्रम के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। दरअसल जब कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ता डीके डीके के नारे लगाने लगे, तो खड़गे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत माइक संभाला और सख्त लहजे में कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी पार्टी का कार्यक्रम है। खड़गे ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि जो नारे यहां लगाए जा रहे हैं, क्या उनसे पूरे देश पर कोई असर पड़ने वाला है? उन्होंने दो टूक कहा कि तुम लोग बेकार हो, यहां किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं चलेगी, क्योंकि यह पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अपने 58 साल के लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे नेता देखे हैं जिनका पार्टी में योगदान बहुत छोटा रहा, फिर भी पार्टी ने उन्हें भरपूर सम्मान और अवसर दिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने सख्त चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जो भी कार्यकर्ता यहां नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी फुटेज जरूर मिलेगी और फुटेज देखने के बाद वे खुद अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। उनके इस तीखे बयान के बाद कार्यक्रम का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि यह संकल्प समावेश कार्यक्रम कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने आयोजित किया था, जिसका मकसद पार्टी की एकजुटता और आगामी रणनीति पर मंथन करना था, लेकिन नारेबाजी की वजह से कार्यक्रम का असली फोकस ही भटक गया। अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी खबर की ओर, जो कोलकाता से है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने पार्टी के बाकी विधायक संदीपान साहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुणाल घोष का दावा है कि संदीपान साहा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कुल 27 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, जिसमें से 25 लाख रुपए पार्टी के उसी बैंक खाते से लिए गए, जिसे बाद में बाकी विधायकों की ही मांग पर जांच के दायरे में लाकर फ्रीज कर दिया गया था। कुणाल घोष ने तीखे शब्दों में कहा कि यह विधायक पहली बार पार्टी के चुनाव चिन्ह और उसके फंड के सहारे ही चुनाव जीत कर आए थे, और आज वही लोग उसी खाते की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें तुरंत चुनाव आयोग को यह पैसा वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर किसी भी चुनावी प्रक्रिया में अवैध धन का इस्तेमाल साबित होता है, तो वह चुनाव अपने आप अवैध करार दिया जाता है। कुणाल घोष ने इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि ये बागी नेता दरअसल विरोधियों के इशारे पर काम करते हुए पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गौरतलब है कि टीएमसी के 3 बैंक खातों को फिलहाल फ्रीज किया जा चुका है,
और इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में कुछ और बैंक खातों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। यह पूरा घटनाक्रम पार्टी के ही बागी विधायकों की शिकायत के बाद शुरू हुआ, जिन्होंने इन खातों में जमा भारी भरकम रकम के स्रोत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बड़ी खबरें। तमिलनाडु में गैस हादसे ने जहां कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है, वहीं कांग्रेस और टीएमसी के भीतर मची उठापटक यह साफ दिखाती है कि देश की सियासत इस वक्त कितने उतार चढ़ाव से गुजर रही है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।